प्यारे बच्चों, नमस्ते। मैं भी आपको गुणवाचक विशेषण के बारे में बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया गुण के आधार पर, दोष के आधार पर, आकार के आधार पर, रूप और रंग के आधार पर। अब अगला मैं आपको बताता हूँ स्पर्श के आधार पर भी गुणवाचक विशेषण ही होता है। जैसे कोमल, कठोर, चिकना, खुरदरा, मुलायम, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण। अगला आप ध्यान से समझिए, दशा और अवस्था भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे स्वस्थ, कमजोर, बीमार, दुर्बल, रोगी, बूढ़ा, जवान, युवा, ये सब क्या हैं? दशा हैं और अवस्थाएं हैं, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। एक अगला और महत्वपूर्ण है, स्थान और देश काल भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे ग्रामीण, शहरी, भारतीय, जापानी, पंजाबी, ये सभी क्या हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और महत्वपूर्ण दूसरी बात है, स्वाद और गंध भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे मीठा, खट्टा, चटपटा, कड़वा, फीका, तीखा, सुगंधित, बदबूदार, गंधहीन, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। दिशा भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आती है। जैसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि गुणवाचक विशेषण गुण तथा दोष के आधार पर गुणवाचक विशेषण ही होता है, आकार के आधार पर गुणवाचक विशेषण ही होता है, रूप रंग के आधार पर ही गुणवाचक विशेषण होता है, स्पर्श के आधार पर, दशा और अवस्था के आधार पर, स्थान और देश काल के आधार पर, ठीक है, स्वाद और गंध के आधार पर और दिशा के आधार पर गुणवाचक विशेषण होता है। मैंने आपको कुछ उदाहरण आपके सन्मुख रखे। आशा है आपको समझ में आएगा। यदि नहीं समझ में आता, आप दोबारा मुझसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।